देश के कोने कोने में इन दिनों सांसों पर संकट मंडरा रहा है। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी के चलते न जाने कितनों की सांसें टूट गईं और कितने अपनों से बिछड़ गए। ऐसे में जीवनदायिनी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड की कुछ बड़ी कंपनियां सामने आईं, जिन्होंने उत्तराखंड के साथ ही देश के अन्य राज्यों को ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया, जिससे जल्द ही इस संकट के दौर से सांसों की डोर को बांधे रखा जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा है। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, सांसों की डोर को थामने के लिए जिस ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है वो भी मुश्किल से ही उपलब्ध है। ऐसे में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की कुछ कंपनियां जीवनदायिनी बनकर सामने आईं, जिसमें हरिद्वार, देहरादून के साथ ही काशीपुर की आईजीएल कंपनी ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 60 टन ऑक्सीजन इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराएगी, जिससे संकट के इस दौर में टूटती सांसों को जीवन की रक्षा मिल सकेगी। वहीं कंपनी की हेड मधु मिश्रा ने इस संबंध में अधिक जानकारी दी। ये ऐसा ऑक्सीजन के लिए इंडिया के लेवल में ऑलरेडी प्लांट है जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बना रहा था। बट इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हमने पूरा डाइवर्ट कर दिया है। जो 60 टन की हमारी कैपेसिटी है उसको हमने डाइवर्ट कर दिया है पूरा मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, ताकि देश में जो ऑक्सीजन को लेके प्रॉब्लम चल रही है हम किसी तरीके से उनको प्रोवाइड कर सकें। इस समय हमारी जो कंपनी है और हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं यूएस भरतिया जी, उन्होंने इसमें प्रॉफिट और इस सब चीज़ों को नहीं देखा। रोज नुकसान सहकर भी उन्होंने बोला कि हमें लोगों की जान बचाना ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए उन्होंने प्रण किया कि हम जितना भी ऑक्सीजन अपना होगा वो मेडिकल के ही लिए देंगे। मेडिकल का जो भी कोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलॉट हो रहा है स्टेट वाइज, तो वी आर कंप्लाइंग कि हम अपना पूरा प्रोडक्शन वहाँ पे दें। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आईजीएल उत्तराखंड सहित अन्य प्रदेशों को सरकारी दरों पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। ऑक्सीजन कमी के चलते फिलहाल 30 टन ऑक्सीजन दूसरे राज्यों के लिए भेज दी गई है। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड की ये कंपनियां लोगों को जिंदगी देने में किस हद तक सफल साबित होती हैं।